हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में आप सबका एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं अपने इस वीडियो में आज राज्य की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मुख्यमंत्री से रिलेटेड अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इससे पहले का जो वीडियो डाला था उसमें राज्यपाल से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेके आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखना। और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकालना है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाओ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, तो वो वास्तविक कार्य प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है राज्य के अंदर। और केंद्र में जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होता है उसका क्या होता है, मुखिया होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो जो अनुच्छेद 164 है उसके अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध 164 फर्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। आपको ये लाइन याद रखनी है कि मंत्री कब तक बने रहते हैं, अब राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत, यानी राज्यपाल जब चाहे उनको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो 164(2) में मिलता है। विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है, तो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद होती है, इसमें मंत्रिमंडल दे रखा है। और इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 155 फर्स्ट, अनुच्छेद 154 टू, अनुच्छेद 161 टू, अनुच्छेद 151, तो चारों ही ऑप्शन इसमें क्या है, गलत हैं। और इसमें जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के उत्तरदायी होती है 164(2) में। तो इसको क्या दिया, स्टार दे दिया, यानी डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर जो गोपनीयता की राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची में है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। अनुच्छेद 164(3) में किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद की और गोपनीयता क्या दिलाता है, शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। अगर वो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे क्या किया जाएगा, मंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 माह के भीतर क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 164(4) में किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 164 का जो 4 है उसमें है ये उसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते जो निर्धारित किए जाते हैं वो राज्य की विधानसभा द्वारा। और इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 164(5) में। तो आपको अब एग्जाम में ज़्यादातर अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इन अनुच्छेद को अच्छे से ध्यान में रखना है। जो अनुच्छेद 164(5) है उसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। जब तक ऐसा न हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो इसका जो व्याख्या है, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है,
वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में क्या करेगा, सूचित करेगा। यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो उसे मुख्यमंत्री को देना होगा। और यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका क्या होगा, कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को क्या करता है, सूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, सभी सही चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं। और ये आरएस की जो एग्ज़ाम हुआ है 2013 में, उस टाइम पे पूछा गया था, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है। आगामी फिर से होने वाली आरएस भर्ती में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ज़्यादा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको एक बार फिर से कि इसमें दे रखा, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग, यानी मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को क्या करेगा, सूचित करेगा। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इसका ऑप्शन चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रशांत पर्यंत पद धारित करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद धारित करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका जो एक तो ये ऑप्शन फर्स्ट है, मुख्यमंत्री के मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारित करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत, ये सही है। और जो तीसरा दे रखा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से नहीं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका जो ये ऑप्शन 3 है ये भी सही है और 2 भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है। तो इसका ये ऑप्शन 4 है, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है कि जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत और राज्यपाल राष्ट्रपति, ये इसका 2 और 3 ऑप्शन सही है और 1 और 4 इसका आंसर गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है। तो जो संसदीय सचिव जो शपथ लेता है वो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है संसदीय सचिव राज्य के अंदर। और केंद्र में जो संसदीय सचिव जो शपथ लेता है वो प्रधानमंत्री के समक्ष लेता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसकी व्याख्या दे रखी है, राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है तथा संसदीय सचिव को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 फर्स्ट के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया है जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो 91वां जो संविधान संशोधन है उसके अधीन नया उपबंध जोड़ा गया है। आपको थोड़ी व्याख्या दिखाती हूँ। मंत्रियों की अधिकतम संख्या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 कैप में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उसी प्रकार राजस्थान में क्या है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30, यानी कि जो मंत्री होते हैं 29 और 1 होता है मुख्यमंत्री, और न्यूनतम जो संख्या होती है वो होती है 11+1, यानी 11 मंत्री और 1 होता है वो मुख्यमंत्री। तो आपको ये अधिकतम और न्यूनतम संख्या याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। तो 15% हो सकते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना 15% हो सकती है, जो अपन ने ऊपर भी देख लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या, फिर से पूछ ली। देखो ऐसे घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11+1 यानी कि 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, तो आपको ऑप्शन 2 है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो 29+1 30 सदस्य हो सकते हैं। तो इसी टाइप से यही है कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए बोल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को निकाला करो ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 यानी 11+1, इस टाइप से यानी कि क्वेश्चन क्या होते हैं, घुमा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया वो 4 बार। सबसे पहले लगा था 1967 में, बाद में 77 में, उसके बाद 80 में और उसके बाद 92 93 में। लास्ट टाइम का जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे लंबे टाइम का लगा था, आपको ये भी ध्यान में रखना है, चन्ना रेड्डी के समय। तो थोड़ी इसकी व्याख्या दे रखी है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में और दूसरी बार हरदेव जोशी के समय 1977 में, तीसरी बार श्री भैरों सिंह शेखावत के समय 1980 में और चौथी बार जो भैरों सिंह शेखावत यानी कि जो तीसरी बार चौथी बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान में वो भैरों सिंह शेखावत रहे हैं। और भैरों सिंह शेखावत का समय भी चौथी बार यानी कि लंबा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2 बार जो राष्ट्रपति राज्य के अंदर शासन लगा उसमें जो 1980 और 93 में भैरों सिंह क्या रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे टिक्काराम पालीवाल। ये सर्वप्रथम यानी कि जब विधानसभा गठन हुआ था 1952 और 53 में, उस टाइम पे ये टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और ये कहाँ से थे? दौसा से बिलोंग करते थे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो टिक्काराम पालीवाल। और ये कब बने थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? 1952 में, आपको ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ी इसकी व्याख्या देखें। 17 दिसंबर 2018 को सचिन पायलट 5वें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले सचिन पायलट से पहले 4 ही यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं राजस्थान में। इनसे पहले 3 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में और 1 भाजपा की सरकार में बन चुके हैं। कांग्रेस में 1952 में टिक्काराम पालीवाल और इसके बाद 1998 से 2003 तक चली अशोक गहलोत सरकार में बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनी। वहीं भाजपा में भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल 1993 से 98 में हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो आपको थोड़ा सा इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो टिक्काराम पालीवाल हैं, उसके समय काम चलाऊ सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा गया है, याद रखना। टिक्काराम पालीवाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती वसुंधरा जी राज्य राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री यानी कि किस टाइम पीरियड में रही थी? तो 2003 से 8 के मध्य में वो राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? तो राजस्थान की जो विधानसभा में महिला मुख्यमंत्री रही हैं वो वसुंधरा जी सिंधिया एक महिला है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है? तो झालरापाटन झालावाड़ में इसका निर्वाचन क्षेत्र है। और वो सर्वप्रथम कब लड़ी थी? 2003 में, 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा है वो अवरोही क्रम सबसे पहले कौन रहा और सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा, तो उस क्रम में अपने को देखना है। तो मोहनलाल जो सुखाड़िया थे वो सर्वाधिक अवधि तक भी रहे और सर्वप्रथम भी रहे, यानी कि सबसे पहले भी वही थे और सर्वाधिक अवधि तक भी 4 बार बने हैं, तो वही रहे। नेक्स्ट हैं जो अशोक भैरों सिंह शेखावत रहे हैं, यानी मोहनलाल सुखाड़िया के बाद भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, ये तीनों 3-3 बार चुने गए हैं मुख्यमंत्री। लेकिन इनमें ऑप्शन में आएगा मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि। उसके बाद ऐसे भी है कि इनका जो अवधि क्रम है उसके आधार पे आपको बताना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद भैरों सिंह जो शेखावत हैं वो, और उसके बाद जो अशोक गहलोत हैं
उनका और उसके बाद में हरिदेव जोशी, इनका टाइम पीरियड है वो सर्वाधिक अवधि तक रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। थोड़ी इसकी जो व्याख्या दे रखी है वो देखते हैं। प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत भी क्या रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोशी कांग्रेस की तरफ से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं भैरों सिंह शेखावत 1 बार जनता पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। प्रदेश में मोहनलाल सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं। सुखाड़िया 14 साल में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब इसका जो क्रम दे रखा है वो क्रम आएगा, सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया यानी कि 1, उसके बाद अशोक गहलोत नहीं सॉरी जो भैरों सिंह शेखावत हैं वो 1 और 3 और अशोक गहलोत 4 और उसके बाद हरिदेव जोशी। तो आपको इस क्रम में ध्यान में रखना है 1, 3, 4 और 2, ये ऑप्शन 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी 3 से अधिक बार, तो 3 बार ली है। उनमें से हैं मोहनलाल सुखाड़िया जिन्होंने 4 बार, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। इसका जो 2 ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार अभी तक शपथ ली है और बाकी भैरों सिंह शेखावत ने 3 बार, गहलोत ने भी 3 बार। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना जो कार्यकाल प्रारंभ किया वो तीसरा किया। 2018 में तीसरी बार राजस्थान के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको इसी तरह मैं बोलती हूँ कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को निकाला करो ताकि आपको पता चले किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें व्यक्ति समूह को इंगित करना है जो 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार, हरिदेव जोशी हैं उन्होंने 3 बार और भैरों सिंह शेखावत ने भी 3 बार। तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो जो जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी और हरिलाल देवपुरा और बरकतुल्ला खां। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हीरालाल देवपुरा है, उसका कार्यकाल क्या रहा, सबसे कम अवधि का रहा। आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में श्री हरिलाल देवपुरा यानी कि 23/2/1985 से 10/3/1985 का कार्यकाल की सबसे कम अवधि 16 दिन ही रही मात्र। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो इनमें कौन से हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में क्या नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे? तो जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। तो जो जयनारायण व्यास हैं और भैरों सिंह शेखावत हैं, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में क्या नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। बरकतुल्ला खां मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा मोहनलाल सुखाड़िया जयनारायण व्यास तथा टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में मंत्री थे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो बरकतुल्ला खां हैं वो क्या है, एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल कब था? बरकतुल्ला खान का 9/7/1971 से 11/10/1973 राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ मुख्यमंत्री है एक तरफ राज्यपाल हैं कि मुख्यमंत्री के टाइम पीरियड में राज्यपाल कौन सा रहा? तो भैरों सिंह शेखावत के जो टाइम पीरियड में राज्यपाल रहा वो रघुकुल तिलक रहे हैं और बरकतुल्ला खान के समय में रहे हैं वो सरदार जोगिंदर सिंह रहे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर सरपूर्ण आनंद रहे हैं और वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना। तो इसका जो 1, 2, 3, 4 क्रम है वो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो प्रथम निर्वाचित जो लोकतांत्रिक टीकाराम पालीवाल बने थे वो 3 मार्च 1952 को हुआ। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देखें। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। प्रथम विधानसभा चुनाव में तत्कालिक मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के चुनाव हार जाने के कारण श्री टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी। पालीवाल मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1952 को क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल का सही क्रम है? तो सबसे पहले जो आए थे हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। और ये इनका जो ऑप्शन है, इसका जो फर्स्ट है वो ही कार्यकाल का सही क्रम है। सबसे पहले आए थे हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। तो इस क्रम में आपको एक क्रम भी ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्रियों का जो टाइम पीरियड है वो, तो हरिदेव जोशी का जो टाइम पीरियड है वो 1973 से 77 है, भैरों सिंह शेखावत उसके जस्ट बाद 77 से 80 और जगन्नाथ पहाड़िया 80 से 81 और शिवचरण माथुर 81 से 85। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट आगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, एक तरफ उनका टाइम पीरियड है। तो जगन्नाथ पहाड़िया है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1980 से 81 अभी अपन ने देखा था, और बरकतुल्ला खान का जो है वो 1971 से 73 और भैरों सिंह शेखावत का 1977 से 80 और जो मोहन लाल सुकाड़िया है वो शुरुआत में थे 1954 से 1957 के बीच। तो आपको ये टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। तो जगन्नाथ पहाड़िया का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1980 से 81 और भैरों सिंह शेखावत का रहा है 1977 से 80 के बीच और बरकतुल्ला खान का रहा है 1971 से 73 के बीच और मोहन लाल सुकाड़िया का रहा है 1954 से 57 के बीच। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? तो राजस्थान की विधानसभा के ज्योतिनगर का जो भवन का लोकार्पण किया गया था वो 2001 में किया गया था। और विधानसभा का नया भवन वर्ष 2001 में ज्योतिनगर जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्कालिक राष्ट्रपति श्री KR नारायण ने किया। लाल कोठी में है, जयपुर में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना। पुराना विधानसभा भवन जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान का कहाँ पे है? लाल कोठी जयपुर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समयकाल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता, विधानसभा अध्यक्ष करता है। 2 गलत है। और इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सही है। 1, 3, 4 तो ऑप्शन 2 सही है। व्याख्या में क्या है? विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जो नरोत्तम लाल जोशी थे वो थे, और महिला थी वो सुमित्रा सिंह थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना। और ये इनका जो टाइम पीरियड है नरोत्तम लाल जोशी का वो 1952 से 57 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो जो चौथी विधानसभा आई थी उस टाइम पे राजस्थान में क्या की संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई। और कब आई थी ये? चतुर्थ विधानसभा 1 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972 के बीच। अध्यक्ष थे निरंजननाथ आचार्य। सदस्य संख्या 184 थी। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। और राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की क्या की गई? व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो वर्तमान में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। तो इसकी व्याख्या में दे रखा है, राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा सदस्य कहलाते हैं। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में सभी 200 सदस्य निर्वाचित हैं। हालांकि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो एक भी नहीं है वर्तमान समय में मनोनीत। तो आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो प्रस्तावित जो विधान परिषद है उसमें अधिक से अधिक 66 है। ये 2012 में एचएम में पूछा गया है। तो अभी थोड़ा डाटा चेंज हो। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। याद रहे कि राजस्थान सरकार द्वारा भेजा गया विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। तो अब अधिक से राजस्थान की प्रस्तावित जो विधान परिषद है उसमें अधिक से कितने सदस्य हो सकते हैं? 66। तो आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो आपको इन क्वेश्चंस को समझ में नहीं आ रहा है तो इनको बार बार देखना। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और
अगर आपको डेली इसी तरह से नया कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।